नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास कभी कोई दुख नहीं आएगा। यह गौतम बुद्ध का वादा है। एक व्यापारी था जो अपने लड़के से अपने प्राणों से ज़्यादा प्यार करता था। वो लड़का उसकी आंखों का तारा है। वह अपने लड़के को देखकर ही जीता। जब तक वो अपने लड़के को देख न ले उसे चैन नहीं मिलता। वो लड़का ही उसकी खुशियों का कारण था। एक दिन दुर्भाग्य से अचानक लड़का बीमार हो गया। काफ़ी इलाज कराया पर लड़के की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और एक दिन वो लड़का अपने पिता की खुशियों को उजाड़कर इस दुनिया से चला गया। वो व्यापारी इस हादसे को सह न सका और पागल सा हो गया। एक दिन वो घूमते हुए श्रावस्ती नामक स्थान पर पहुंचा। उस समय श्रावस्ती में जैतवन में भगवान गौतम बुद्ध रहते थे। वो दुखी व्यापारी भी भगवान बुद्ध के दर्शन करते हेतु पहुंचा। बुद्ध को प्रणाम कर वो एक कोने में बैठ गया। गौतम बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, तेरी इंद्रियां कुछ चंचल मालूम पड़ती हैं, तू बहुत दुखी है। वो व्यक्ति बोला, महाराज, मेरा इकलौता बेटा मेरे सुख का कारण था। मेरी इस सुखी की दुनिया को उजाड़कर इस दुनिया से चला गया। उसके दुख में ही मैं अपनी शुद्ध बुद्ध को खो बैठा हूँ और वहाँ यहाँ घूमता रहता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, इस संसार में दुख और सुख और सभी प्रकार की विपत्तियाँ आपकी अपनी प्यारी वस्तुओं द्वारा पैदा होती हैं। जब उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध की बातों को सुना तो चंकित होकर बोला, क्यों महाराज, भला कोई प्रिय वस्तु भी दुख का कारण क्यों हो सकती है। इतना कहकर वो उठा और बुद्ध को बिना प्रणाम किए वहाँ से चला गया। गाय कुछ दूर चलते चलते उसे कुछ जुआरी दिखे जो जुआ खेल रहे थे। वो व्यक्ति उन जुआरियों में निंदा करते हुए बोला, सुनो गौतम को देखो, वो कहते हैं इस संसार में सभी प्रिय वस्तु दुख का कारण होती हैं। दुनिया में जितनी भी शौक और विपत्ति हैं वो अपनी प्रिय वस्तु के कारण ही। मुझे तो उनकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। सभी जुआरी उसकी बात और उनसे एक बोला, तुम सही कह रहे हो। व्यापारी वस्तुएं तो दुख सुख और आनंद के लिए हैं। उनमें दुख और सुख की कोई कल्पना करना तो मूर्खता वाली बात है। जुआरियों को अपनी बात का समर्थन करता देख वो व्यापारी बहुत खुश हो गया। बस वो समझ गया कि वो ठीक है और गौतम बुद्ध गलत। अब तो वो सबसे जाकर गौतम बुद्ध की बुराई करता है। यह बात पूरे नगर में फैल गई। उस नगर के राजा प्रसेनजित के कानों तक भी यह बात पहुंच गई। उस राजा को भी गौतम बुद्ध की बात सही नहीं लगी। उसने कई विद्वान से इस बात पर चर्चा की पर सभी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। भला कोई प्रिय चीज दुख का कारण कैसे हो सकती है। जब यह बात रानी ने सुनी तो उसने राजा से कहा, महाराज, यदि गौतम बुद्ध ने यह बात कही है निश्चित ही यह सही होगी। रानी की बात सुनकर राजा क्रोधित हुआ, स्वयं में बोला, गौतम जो भी कहता है तू बस उसकी बात का गुणगान ही क्या कर। ये सब तेरा भ्रम है। मुझे एक भ्रम के रास्ते पर जानबूझकर भटकते हुए देखकर मेरी आंखों जाली जा रही थी। जा हटा यहाँ से। भगवान बुद्ध के खिलाफ रानी कुछ नहीं सुन सकती थी, इसलिए दुखी होकर वहाँ से चली गई। रानी ने नालीजंग नाम के एक ब्राह्मण को बुलाया और कहा, तुम शीघ्र ही भगवान गौतम बुद्ध के पास जाओ और उनकी मेरी तरफ से सादर प्रणाम करके कहना कि संसार की प्रिय वस्तुएं दुख का कारण कैसे होती है। जब वो तुमको उसका उत्तर बताए तो उनकी एक बात को भूल ना जाना और सारी बात मुझे आकर बताना। नालीजंग बुद्ध के पास गया और उनसे मलिका द्वारा कई बात बता दी। भगवान बुद्ध बोले, हाँ, इस संसार में सभी प्रिय वस्तु दुख का कारण होती हैं। कुछ समय पहले एक स्त्री की माँ मर गई। वो स्त्री अपनी माँ के वियोग में इतनी दुखी हो गई कि उसका अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रहा।
वो फूलों से पेड़ों से आते जाते रहा, गिरों से यह पूछती कि क्या तुमने मेरी माँ को देखा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो स्त्री अपनी माँ से बेहद प्यार करती थी। बुद्ध आगे बोले, इसी तरह इस स्त्री अपने मायके गई। उसके भाई उसकी शादी किसी दूसरे से कराना चाहते थे और उसकी स्त्री को मजबूरन कर रहे थे, पर वो स्त्री अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उसका पति भी उससे बहुत प्यार करता था और भाइयों को यह विवाह अनुचित लगता था। एक दिन वो स्त्री किसी तरह अपने पति के पास पहुंच गई। अगर